आइए त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखें। आज हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर हमारे सामने आकृति है समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, लेकिन ये भुजा इस भुजा के समांतर नहीं है, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज की इस भुजा की माप है a और इस भुजा की माप है b। ये इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है जो यहाँ पर डैश डैश से दिखाई हुई है। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इस सूत्र की सहायता से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसकी इस भुजा के मध्य बिंदु के सामने के शीर्ष तक इस समलंब चतुर्भुज से एक त्रिभुज काट लेते हैं। ये टुकड़ा काटा है, इस टुकड़े को हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाने पर देखिए ये एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है और त्रिभुज का सूत्र हमें पता है, लेकिन हमें देखना है कि अब इसका जो आधार है उसकी लंबाई कितनी है। आधार की देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई a है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज के नीचे की भुजा है, और यहाँ से आगे समलंब चतुर्भुज की ऊपर की भुजा यहाँ आ गई, इसलिए इसकी माप जो b लिखी हुई है वो है। इसलिए त्रिभुज का आधार जो है वो इन दोनों मापों का जोड़ होगा, इसलिए हम आधार के स्थान पर a + b लिख सकते हैं। a और b का जोड़, और बाकी चीज़ें समान ही रहेंगी। ये सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है। और हम जानते हैं कि a और b समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं। a नीचे की भुजा थी और b इसके ऊपर की भुजा थी, इसलिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, और ऊंचाई दोनों की समान है, क्योंकि जो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई थी वही इस त्रिभुज की ऊंचाई है, इसलिए ऊंचाई भी इसके साथ लिखी जाएगी। और जब हम ऐसा लिखते हैं तो फिर ये जो सूत्र है वो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अन्य चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी सीखेंगे।